मित्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि 17 जून को, 22 जून को और 23 जून को यानी एक ही हफ्ते के अंदर बिहार में लगातार 3 पुल गिरे हैं। और मुझे उम्मीद है कि इन खबरों को सुन करके बिहार के एक एक जनता मायूस होगी, सरकार से नाराज होगी, उन भ्रष्ट ठेकेदारों से, उन भ्रष्ट इंजीनियरों से नाराज होगी। और मेरा भी सवाल है कि सरकार आखिर कब तक चुप बैठेगी? उन भ्रष्ट इंजीनियरों पे, उन भ्रष्ट ठेकेदारों पे कार्रवाई क्यों नहीं करती है? मैं बिहार सरकार से पूछना चाहता हूं। मैं बिहार सरकार से यह भी पूछना चाहता हूं कि भारत के अन्य राज्यों को देख लीजिए आप, वहां तो ये सब चीज नहीं होता है। जितने भी डेवलप राज्य है, चाहे गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, इन सब जगहों पर जाकर देख लीजिए, ऐसा नहीं होता है। बिहार के ठेकेदार इतने भ्रष्ट क्यों हैं? बिहार के अधिकारी इतने भ्रष्ट क्यों हैं? क्यों ये सब चीज हो रहा है? मैं तो नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूं ना कि नीतीश जी, आप तो जानते हैं कि बिहार में गरीबी कितनी है, बिहार में लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, लेकिन उन सब के होते हुए भी बिहार की जनता टैक्स देती है आपको, और उसी टैक्स के पैसे से सड़क बन रहा है, रोड बन रहा है, पुल बन रहा है, और वो गिर जा रहा है। मतलब बन के पूरा भी नहीं हो रहा है, बनते टाइम ही गिर जा रहा है। आप सोचिए कि जो पुल बनाया जा रहा है वो पुल बनकर कंप्लीट भी नहीं हो रहा है, बनने से पहले ही यानी कंप्लीट होने से पहले ही गिर जा रहा है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उस पुल को बनाने में किस तरह के मटेरियल का यूज किया जा रहा है। इसका मतलब है कि सही सरिया का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, सही बालू का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, सही सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, तभी गिर रहा है ना, भुरभुरा के गिर रहा है। जैसे मिट्टी गिरता है भुरभुरा के, वैसे टूट के गिर रहा है पुल। आइए स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूं कि बिहार ने कैसे विश्व रिकॉर्ड बनाया है पुल गिरने के मामले में। और मैं आपको यह भी बताने वाला इस वीडियो में कि बिहार ने एक रिकॉर्ड और बनाया है। बिहार ने जो रिकॉर्ड बनाया है वो रिकॉर्ड ये है कि बिहार ने 6 ऐसे पुल बनाए हैं, बिहार ने 6 ऐसे पुल बनाए हैं जो पुल कंप्लीट हुआ ही नहीं है, कंप्लीट होने से पहले ही गिर गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है पुल गिरा हुआ फोटो, पहला नंबर। दूसरा नंबर तेजस्वी यादव है जो कि एकदम चिता रहे हैं ऐसे नीतीश कुमार को, और तीसरे नंबर पर नीतीश कुमार जी हंस रहे हैं। इनको कोई लाज शर्म नहीं है, पुल गिरे, बिहार की जनता बाहर में जाए, बिहार की जनता मर जाए, इनको कोई टेंशन नहीं। टेंशन होता तो वो अब तक उन भ्रष्ट अधिकारियों को हटा दिए होते, उन भ्रष्ट ठेकेदारों पे कार्रवाई किए होते, और शायद पहले ही किए होते, तो आज ये नहीं होता। क्योंकि बिहार में पुल गिरने का जो सिलसिला है वो कोई नई तो है नहीं, आज से तो शुरू हुआ नहीं है, पिछले कई वर्षों से चलता आ रहा है। और जब से चलता आ रहा है तब से अगर नीतीश जी उन भ्रष्ट ठेकेदारों पे कार्रवाई किए होते तो शायद आज बिहार को ये दिन नहीं देखना पड़ता है। बताइए, एक हफ्ते के अंदर में लगातार 3 पुल गिर जाना। देखिए ना, 17 जून को अररिया में गिरा है पुल, 22 जून को सिवान में गिरा है और 23 जून को मोतिहारी में गिर गया। लगातार एक हफ्ते के अंदर में 3 पुल गिरा है। कैसे हो सकता है भाई? शर्म आनी चाहिए सरकार को। सरकार कार्रवाई करे इस पे, आपको मैं दिखाता हूं, देखिए। और देखिए ना, मतलब कार्रवाई क्या करे, मतलब सरकार अगर कार्रवाई भी करती है तो पता है अधिकारी क्या कह रहे हैं? अधिकारी कह रहे हैं कि कमी पुल में नहीं है। ये जो पुल गिरा है, 17 जून को जो अररिया में पुल गिरा है, 22 जून को सिवान में पुल गिरा है, 23 जून को मोतिहारी में पुल गिरा है, इसको लेकर जो अधिकारी है RWD इन्हीं के अंतर्गत में है ना पूरा। ये जो पुल का जो काम होता है इन्हीं के अंतर्गत में होता है। मतलब ये पूरा जांच करते हैं, जैसे कोई कंपनी, कोई ठेकेदार उसका कंस्ट्रक्शन का काम करता है, ठेकेदारी लेता है, पूरा पुल बनाता है, लेकिन RWD के जो अधिकारी है वो जांच पड़ताल करते हैं कि जो काम हो रहा है, जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, जो पुल बन रहा है, क्या वो सही बन रहा है, क्या उसमें सही मालों का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या सही सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या सही सीमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या सही बालू का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो काम होता है पूरा जांच का, ये RWD का होता है। देखिए यहाँ पे RWD लिखा हुआ है, RWD का होता है। पता है इनके अधिकारी क्या कह रहे हैं पुल गिरने पे? जब इनके अधिकारी से पूछा गया, इनके अधिकारी को भेजा गया कि जाओ भाई पड़ताल करो, साइट पे जाओ, देखो पुल क्यों गिरा है, तो इनके अधिकारी कह रहे हैं कि पुल इसलिए गिरा है क्योंकि पानी बह रही थी, पानी का जो बहाव है ना वो ऐसे से ऐसे हो गया है, इसलिए पुल गिर गया है। यार हंसी आ रही है इस तर्क पे, इस लॉजिक पे। मतलब ये अधिकारी ये नहीं कह रहे हैं कि पुल बनाने में सही मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ये बात नहीं कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पानी के बहाव के कारण पुल गिर गया। यार पानी के बहाव के कारण पुल गिरेगा? एक लॉजिक और दिया इन्होंने RWD के अधिकारी कि जो पुल गिरा है उस पुल के नीचे जो पिलर होता है, पिलर के नीचे जो मिट्टी होती है, उस मिट्टी को खन लिया गया, इसलिए वो पिलर गिर गया, इसलिए पुल गिर गया। ठीक है,
मैं मान लेता हूं कि वो मिट्टी को खाना इसलिए वो पुल गिर गया, वो पिलर गिर गया, धंस गया, बैठ गया। तो जिस दिन मिट्टी लोग खोद रहे थे, खन रहे थे, उस दिन आप कहां थे? उस दिन जाके आपको खनन विभाग से संपर्क करना चाहिए, खनन विभाग को जाकर बोलना चाहिए कि देखिए यहाँ पे पुल है, पुल के नीचे मिट्टी खोद रहे हैं लोग, पुल गिर जाएगा, ये बोलना चाहिए। और वैसे भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पिलर के नीचे मिट्टी खन लेने से, थोड़ी बहुत अगर मिट्टी हटा देने से पुल गिरता नहीं है, क्योंकि पुल का जो पिलर होता है वो इतना मोटा मोटा होता है, मतलब मैं जितना बोल रहा हूँ शायद इससे भी ज्यादा मोटा होता है। और जितना ही मोटा होता है उतना ही अंदर से इसको निकाला गया होता है। मतलब जो पिलर होता है, जितना बाहर आप देखते हैं पुल का पिलर, उससे 3-4 गुना अंदर होता है वो पिलर। तो थोड़ी बहुत अगर माटी अगर खन भी लिया जाए तो क्या गिर जाएगा? नहीं गिर सकता है। पुल अगर गिर रहा है तो सीधा समझिए कि पुल में बनाए गए जो मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है वो मटेरियल सही नहीं था, तभी गिरा है। सिंपल लॉजिक है, इसमें और कुछ तर्क नहीं देना है। अरे पानी में हजारों पुल बने हुए हैं यार, विश्व में, देश में जहां जाइए आप, समुद्र में पुल बना हुआ है, बड़े बड़े नदी में पुल बना हुआ है, कहां वो पुल गिरती है? वो भी तो पानी में ही है। पानी का बहाव तो उसमें भी तेज होता है, लेकिन वहां का पुल तो नहीं गिरा ना। लेकिन बिहार में ही क्यों गिरता है? क्योंकि बिहार में सही मटेरियल का इस्तेमाल नहीं होता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, बिहार ने पुल गिरने में बनाया विश्व रिकॉर्ड, आखिरकार सरकार कुछ करती क्यों नहीं है? गरीबों का पैसा कब तक बर्बाद होता रहेगा? 17 जून को ररिया में पुल गिरा, 22 जून को सिवान में पुल गिरा, 23 जून को मोतिहारी में गिरा है। और जब मैंने आपको बताया है कि जब इसको लेकर के RWD के अधिकारी से पूछा गया कि पुल क्यों गिरा, तो उन्होंने बताया कि पानी के बहाव के कारण मिट्टी खन लिया गया इसलिए गिरा है। उन्होंने ये नहीं बताया कि पुल बनाने में सही मटेरियल का इस्तेमाल नहीं हुआ। आगे चलते हैं, आगे देखिए, आगे है कि बिहार में जिस कंपनी का पुल गिरा उससे राज्य में मिले 9,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट। यही फंसती है बिहार सरकार, यही चोट खा जा रही है। यह सबसे बड़ा सवाल है कि भाई जो कंपनी बिहार में ठेकेदारी कर रही है, जो कंपनी बिहार में पुल बना रही है, और उसी कंपनी के द्वारा बनाए गए पुल गिर जा रहे हैं, तो फिर उस कंपनी को अगला प्रोजेक्ट क्यों दिया जा रहा है? उस कंपनी को अगला प्रोजेक्ट क्यों दिया जा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। नहीं दिया जाना चाहिए ना। आप देखिए, इसको पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। बिहार के भागलपुर में 4 जून को एक निर्माणाधीन पुल गिर गया। सामने आए वीडियो में पुल के 2 हिस्से एक के बाद एक गंगा नदी में गिरते हुए दिखाई दिए। ये पुल 1717 करोड़ की लागत से अनुवानी सुल्तानगंज में तैयार किया जा रहा था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं और हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर एक्शन के लिए कहा है। ये जो पुल गिरी है 4 जून को भागलपुर में, जो 1717 करोड़ का लागत से बना है, उस पुल को बनाने वाली जो कंपनी है वो है SP सिंगल कंस्ट्रक्शन। और इसी कंपनी को बिहार सरकार ने 9,000 करोड़ के प्रोजेक्ट दिए हुए हैं आगे काम करने के लिए, जबकि 4 जून को इन्हीं कंपनी के द्वारा बनाए हुए पुल गिर गए हैं, जिस पुल का लागत था 1717 करोड़, यानी लगभग आप कह सकते हैं कि 2,000 करोड़ रुपया। कम नहीं होता, बहुत होता है। बताइए, बिहार का पैसा बर्बादी तो हो रहा है ना, ये तो बर्बादी हो रहा है, ये तो पैसों की बर्बादी है। क्या बिहार सरकार को इस कंपनी से प्रोजेक्ट छीनना नहीं चाहिए था? यह सवाल नहीं करना चाहिए था कि पुल क्यों गिर रहा है? गिरा है तो अपने पैकेट से भरो, अब मैं नहीं दूंगा पैसा, बोलना चाहिए था ना बिहार सरकार को। तो ये बात है, ये चीज है, इस पर बिहार सरकार को अमल करना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो कंपनी सही से काम नहीं कर रही है, जो ठेकेदार सही से काम नहीं कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और उससे प्रोजेक्ट छीन लिया जाना चाहिए। आगे चलते हैं, आगे देखिए, आगे एक और है, आज तक द्वारा कवर किया गया स्टोरी है, लेटेस्ट स्टोरी है, आज तक ने कवर किया है। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, मैं जो भी बात करता हूं वीडियो में फैक्ट के साथ बात करता हूं। आज तक ने कवर किया है कि बिहार में ऐसे 6 पुलों की कहानी जो बनने से पहले ही हो गई धराशायी। दर्शकों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपने कभी सुना है कि किसी का घर बना, घर बन रहा है, चारों ओर से दीवार हो गया कंप्लीट, पिलर हो गया कंप्लीट, और लास्ट में जब ढलाई हो रहा है तो ढलाई के वक्त वो घर गिर गया? ऐसा कभी आपने सुना है, देखा है? नहीं देखा होगा, आपने कभी सुना भी नहीं होगा। यार, एक घर बनता है नॉर्मल, उस घर में चारों साइड से 10 इंच का दीवार होता है, 5-7 मुश्किल से पिलर होते हैं, और फिर आखिर में उस घर को ढाला जाता है ऊपर सरिया वरिया बांध के। लेकिन ढलाई के वक्त तो घर नहीं गिरता है। लेकिन बिहार में ढलाई के वक्त पुल गिर जाते हैं। मतलब पुल के नीचे पहले पिलर बनाया जाता है, फिर लास्ट में ऊपर से ढाला जाता है, लास्ट में ही ढाला जाता है ना। ढलाई के वक्त पुल गिर जा रहे हैं, इसका मतलब है कि नीचे जो बेसमेंट है, जो पिलर है, वो सही नहीं है, पिलर में माल सही नहीं दिया गया है, सही चीजों का इस्तेमाल नहीं किया गया, कमजोर चीजों का इस्तेमाल किया गया है, खराब चीजों का इस्तेमाल किया गया है, खराब मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए पुल गिर गया। ये स्थिति है बिहार की। आप देखिए, पहला है, इसमें क्या लिखा हुआ है, बिहार में बीते 2 सालों में 6 पुल गिर चुके हैं, जिसमें जनता के टैक्स का करोड़ों रुपये यानी पानी में बह गया। राज्य में कई
पुल तो ऐसे हैं जो निर्माण के दौरान ही 2 बार धराशायी हो चुके हैं। ताजा मामले सुपौल का है, जहां कोसी नदी पर बन रहा करीब 10 किलोमीटर लंबा पुल निर्माण के दौरान ही जमींदोज हो गया। इस हादसे में एक मजदूर की मौत भी हो गई। मतलब आज तक जो स्टोरी कवर किया है, आज तक वाले कह रहे हैं कि बिहार में ऐसा भी हुआ है कि एक पुल बनी, अभी कंप्लीट हुई नहीं है, बनी रही है, तब तक गिर गई, फिर उस पुल को दोबारा बनाया गया, फिर गिर गई कंप्लीट होने से पहले ही। ऐसा भी हुआ है। आप सोच सकते हैं कि कितने पैसों की बर्बादी हो रही है। ये गरीबों का पैसा ही तो लूट रहा है ना, खत्म हो रहा है ना, बर्बाद हो रहा है ना। ऐसे ऐसे 6 पुल है। 4 जून को गिरा था खगड़िया में, 19 फरवरी को पटना में गिरा हुआ था पुल। आगे चलते हैं, आपको नालंदा में दोबारा निर्माण के बाद भी ढहा गया था पुल। मतलब नालंदा में जो पुल गिरा वो साल 2022 में 18 नवंबर को बिहार के नालंदा जिले में एक निर्माणाधीन पुल ढह गया, जिसमें एक शख्स की जान चली गई। और पुल तो ढहता ही ढहता है, गिरता ही गिरता है, उसमें लोग भी मर जाते हैं। उनका क्या, जो मर जाते हैं। मतलब ये पुल, नालंदा वाला पुल दोबारा बना, एक बार बना गिर गया, दूसरी बार बना कंप्लीट होने से पहले फिर गिर गया। गजब ड्रामा चल रहा है बिहार में। लेकिन सरकार को ये सब चीज़ नहीं दिख रही है, सरकार को ये सब चीज़ नहीं दिख रही है। देखिए, उसके बाद सहरसा में 2 साल पहले जमींदोज हो गया था एक पुल, सहरसा में भी गिरा। पूर्णिया में भी है ना, ढलाई के दौरान धराशायी हो गया पुल। ढलाई के दौरान पुल बन रहा है और ढलाई के दौरान पुल गिर गया, पिलर उलर सब बन गया, जो ऊपर से ढलाई हो रहा है उस दौरान गिर गया सहरसा पूर्णिया में। तो इस तरह की बात है। मतलब ये तो जो 6 पुल की कहानी मैंने आपको बताई है, ये कंप्लीट होने से पहले गिरे हैं। बाकी अगर मैं पुल की बात करूं तो कई पुल है जो गिरे हैं बिहार में। आगे आपको हम दिखाते हैं, कई पुल ऐसे हैं जो गिरे हैं बिहार में। आप देखिए ना, सुल्तानगंज में गिरा था पुल, ये सब कुछ ही दिनों के अंदर में गिरा है पुल। फतुहा में गिर गया था पुल, दरभंगा और बिहटा में गिर गया था पुल, सहरसा में गिरा था पुल, पूर्णिया कटिहार में गिरा था पुल, नालंदा में गिरा था पुल, सारण में गिरा था पुल, अभी गिरा कुछ दिन पहले सारण में। मतलब पुल ही पुल गिर रहे हैं, इसीलिए बिहार ने बना लिया विश्व रिकॉर्ड पुल गिरने के मामले में। अब देखिए, इन पूरे मामले को लेकर के मनीष कश्यप ने भी सवाल उठाया है। मनीष कश्यप ने भी कोर्ट जाकर PIL दायर किया है और उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ, उन भ्रष्ट ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। तो मनीष कश्यप तो एक्शन मोड में है, भले ही वो भारतीय जनता पार्टी में है, सरकार में है, उनकी पार्टी की ही सरकार है, लेकिन वो सरकार से सवाल जरूर पूछ रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले को लेकर के आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बिहार में जो ये पुल गिर रहा है, ये सिलसिला कब बंद होगा या फिर आगे भी जारी ही रहेगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।